आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, कल 6 दिसंबर था, बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन था और कल एक ऐतिहासिक काम हुआ, लेकिन हंगामा हो गया पूरे देश में। हुआ यूं कि टीएमसी के एक विधायक जो मुर्शिदाबाद ज़िले से आते हैं, तो उन्होंने मुर्शिदाबाद ज़िले में बाबरी मस्जिद के निर्माण की घोषणा कर दी थी। नतीजा ये हुआ, टीएमसी से निकाले गए। टीएमसी ने उनको निलंबित कर दिया और शायद पार्टी से भी निकाल देंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जिद छोड़ी नहीं और वो बिल्कुल अपनी बात पे अड़े रहे। और कल लाखों आदमियों के बीच मुर्शिदाबाद ज़िले में एक नई मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया। उसकी संग बुनियाद रखी गई आलिमों द्वारा, उलमाए कराम द्वारा, और लाखों लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन इससे तिलमिला गया गोदी मीडिया और पूरे देश में एक वर्ग विशेष, जो कट्टरवादी वर्ग कहा जाता है, और जिन्हें बाबरी नाम से चिढ़ है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत की थी। वो आज चिढ़ रहे हैं बाबरी नाम से एक नई मस्जिद का निर्माण क्यों हो रहा है इस देश में। गजब है। और कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने मना कर दिया कि हमारा ये अधिकार नहीं है हम कोई नाम पर डिस्कस करें। कानूनी व्यवस्था राज्य सरकार का अधिकार है। कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ दिया, लेकिन वो तिलमिला रहे हैं अभी कि ये क्यों हो रहा है इस देश में। बाबर के नाम की मस्जिद, कमाल है यार, कमाल है। आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे गली गली कूचों कूचों में यात्राएं निकाल सकते हो। वो बाबा बागेश्वर कौन सा धाम का वो है व्यक्ति, वो अपने आप को संत कहते हो, वो हिंदू राष्ट्र का अलग जगह रहा और हिंदू राष्ट्र के लिए निकला हुआ, हिंदू राष्ट्र की जगह जगह। कल जो कलकत्ता में भी रैली करी अभी उसने, और वहाँ भी यही नारे लगा रहा था कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जब उसको इजाज़त है, और बाबरी मस्जिद, एक मस्जिद के निर्माण के लिए इजाज़त नहीं है, बाबर के नाम की मस्जिद क्यों पड़ी? अरे भाई, औरंगजेब के नाम की भी मस्जिद रख सकते हैं, अकबर के नाम की भी मस्जिद रख सकते हैं। कल को आप कहेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की मस्जिद क्यों रख रहे हैं, पैगंबर इस्लाम के नाम की मस्जिद क्यों रख रहे हैं। अब कहीं तो ये कह रहे हैं कि मस्जिद मदरसे बना क्यों रहे हैं। गजब, इस देश में ये गजब हो रहा है, क्यों हो रहा है? और बिल्कुल चुप है। इसको देखिए, वो चोरी और सीना चोरी वाली बात है। जो बोलते हैं बड़े दुस्साहस के बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अरे क्यों भाई, ये देश तुम्हारे बाप का है क्या किसी का? ये देश सबका है। यहाँ मंदिर भी बन सकता है, मस्जिद भी बन सकता है। विवादास्पद कोई चीज़ हो उस पर आप ऐतराज़ कर सकते हो, मैं भी ऐतराज़ कर सकता हूँ, लेकिन कोई अपनी ज़मीन पे अगर मस्जिद बनाए या कोई अपनी ज़मीन पे मंदिर बनाए तो इसको किसको ऐतराज़ हो सकता है? मदरसे खोले तो आपको ऐतराज़ है, स्कूल खोले तो आपको ऐतराज़ है। मदरसे खोलते हुए देखो आतंकवादी बन रहा है, स्कूल खोले तो कहिए हाईटेक आतंकवादी बन रहा है। गजब, यही हो रहा है इस देश में। मुसलमान कुछ नहीं कर सकता। मुसलमान शिक्षा के ऊपर देखते तो शिक्षा जिहाद है। मुसलमान मदरसा करते हैं तो देखिए तालीम जिहाद है। मुसलमान अगर ज़मीन खरीदता है तो लैंड जिहाद है। गजब, कितने तरीके के जिहाद पाल रखे हैं यार आपने। हर चीज़ को आप इस तरीके से बयान करते हो और आप हिंदू राष्ट्र का नाम, ये धर्मयुद्ध की कौन सी जो लाइन पे चल रहा है, वो बागेश्वर धाम का वो व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री, देश पूछ सकता है उससे। और वो एक कौन सा, एक कई तरह के ऐसे जो यति नरसिम्हानंद सरस्वती, देखिए संत लगा लेते हैं अपने आगे, और बात जो करते हैं नफरत की करते हैं, बात जो करते हैं इस देश में है खून खराबे की, वो लोग करते हैं और उनको इजाज़त है। भरे पड़े हैं यूट्यूब से ऐसे नफरती चैनल, लेकिन मेरे चैनल को बर्खास्त कर दिया इन्होंने। मेरे जैसे लाखों चैनलों को बर्खास्त कर दिया इन्होंने, हटा दिया, बंद कर दिया। गजब, इस देश में यही हो रहा है। नफरत की बात वो फैलाए तो चल रहा है, हम मोहब्बत की बात करें, हम धार्मिक बात करें तो पाबंदी। यही इस देश में हो रहा है और ये होता रहा है, हो रहा है। और सेकुलरिज्म को मानने वाली पार्टियां, गजब यही है, वो चुप है। देखिए ममता बनर्जी की जो बिल्ली थैले से बाहर आ गई, वो खोल से बाहर निकल के आ गई है। ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्षता का नारा लगा रही थी और आज बाबरी मस्जिद के नाम पर उसे ऐतराज़ है वहाँ मुर्शिदाबाद में। वो विधायक जो है टीएमसी का, हुमायूं कबीर, उसे निकाल दिया टीएमसी से, लेकिन उसने ये कहा कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा। और अब लगता है कि अगर नई पार्टी बनेगी तो मुर्शिदाबाद में कम से कम एक ज़िले में तो वो टीएमसी को भारी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सोचने की बात यही है, अब नुकसान हो या फ़ायदा हो, मुसलमानों का तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना आपको वोट देके। टीएमसी को वोट देके मुसलमानों का क्या फ़ायदा हुआ है? टीएमसी में ममता बनर्जी मंत्री बन गई, मुख्यमंत्री बन गई, उन्होंने अपनी सरकार चला रही है 20 सालों से।
यही दूसरी पार्टियों में मुसलमानों को ना आप विधायक बना के राजी हैं, मुसलमानों को ना आप सांसद बना के राजी हैं, मुसलमानों को टिकट दे के राजी नहीं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और आप में फ़र्क क्या है? अब मुसलमानों ने जो लड़ाई लड़नी है वो अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। मुझे लगता है, जहाँ तक ऐसा ही लगता है कि मुसलमानों को राजनीतिक दलों के सामने अब सीधा सा ये कहना पड़ेगा कि अगर हमारा साथ चाहिए तो हमें विधानसभाओं संसद में सदस्यता दी। चुप है सरकार। जो वक्फ बिल है उसकी कल डेडलाइन ख़त्म हो गई और बड़ी जो एक कुछ लोग सांसद ऐसे थे जो गए किरण रिजिजू के पास, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर के पास, और कहा कि इसकी डेडलाइन बढ़ा दी जाए। अब उन्होंने कहा ठीक है मैं गौर करूंगा, और इन्होंने आगे घोषणा कर दी कि डेडलाइन बढ़ा दी जाए। असल में हुआ ये नहीं है, अभी तक 9.5 लाख प्रॉपर्टी है, उनमें 1.5 लाख का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि नई फ्रेश रजिस्ट्रेशन बंद कर दी गई है कल के बाद। ये रिपोर्टें हैं, किरण रिजिजू ने एक्सप्लेन किया है कल उसे। लेकिन ये सेकुलरिज्म के ये ढोंगी जो हैं, ये जो मिल के आए थे इससे और अपील करके आए थे, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी बात मान ली गई। वहाँ हुआ ये है, देखिए देश के मुसलमानों से झूठ बोला जा रहा है। ये भाजपा और सरकार में बैठे लोग तो झूठ बोल ही रहे हैं, सेकुलरिज्म की नकाब ओढ़ के जो बैठे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। 9.5 लाख प्रॉपर्टी में केवल 1.5 लाख के करीब प्रॉपर्टी अभी तक रजिस्टर्ड हो पाई है, बाकी 8 लाख प्रॉपर्टी अभी ऐसे की ऐसे है। फ्रेश प्रॉपर्टी है जो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। अच्छा, जिनको छूट थोड़ी बहुत दी है 2-3 महीने की, वो ये दी है कि जिन लोगों ने लॉगिन किया था या नहीं हो पाए सर्वर डाउन की वजह से या सर्वर डिले की वजह से, क्योंकि एक और साजिश ये हो रही है कि आपको डेडलाइन दी जाती है, एसआईआर में भी यही हो रहा है, और सर्वर चलता नहीं है इनका। वैसे भी आप सरकारी विभागों में जाओ तो सर्वर सरकारी चलता ही नहीं है, आप कोई कंप्लेंट दर्ज कराओ तो सर्वर चलता ही नहीं है। सरकार के सर्वर चलते नहीं, हालांकि प्राइवेट कंपनियों के सर्वर खूब चलते हैं। तो यहाँ भी यही है, सर्वर चल नहीं रहा लगातार, उसको ढीले कर दिया गया। क्या है कारण? तो वही प्रॉपर्टियों को थोड़ी बहुत इजाज़त है, तो वो 1 लाख 1.5 लाख प्रॉपर्टी होगी, बाकी 8 लाख प्रॉपर्टी ऐसी है अभी तक जो रजिस्टर्ड हुई नहीं, जिन्हें छुई नहीं गई है। तो बहुत बड़ी साजिश मुसलमानों के साथ की जा रही है। सरकार भी इसमें, सेकुलरिज्म की नकाब ओढ़ के बैठे, वो भी आंख मूंद के बैठे। बिल्कुल स्पष्ट मैं ये कह रहा हूँ, क्यों ना विरोध करूँ, क्यों ना हम विरोध करें, क्योंकि हमें ठगा जा रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और उस बेवकूफ़ी की आड़ में मुसलमानों की जो जायदादों पे कब्जा करने की साजिश रची जा रही है, इसमें सब मिले हुए हैं, मुझे लगता है, जहाँ तक ऐसा लगता है। क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी की बात है, मैंने अभी बताया, आपको एक्सप्लेन किया है, यही हो रहा है, और बिल्कुल घोषणा कर दी गई। कल डेडलाइन खत्म हो चुकी है, आगे नहीं बढ़ी है, आगे उन्हीं को इजाज़त है जो लॉगिन किया था, या मैंने कहा कंप्यूटर में कोई दिक्कत आई थी, या उनको कोई दिक्कत है, जो एक बार जा चुके हैं साइड पे उनको दिक्कत है। जो फ्रेश है, अभी नहीं टच हुई है, वो तो करीबन 8 लाख प्रॉपर्टी के करीब है जो अभी छुई नहीं गई है। तो खतरा उनके ऊपर इतना हो गया कि उन पे सरकारी शिकंजा कसा जाएगा, उसके लिए ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, उसके लिए अदालतों में जाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये मुसलमानों को परेशानी में डालने वाली बात है। दूसरी बात, मिर्च जैसे लगी है, कईयों को मिर्च लगी है। अब मिर्च लगी है तो क्या कर सकते हैं, बाबरी मस्जिद नाम रख नहीं सकते क्या भाई? आपने अयोध्या में जो कुछ हुआ है, वहाँ मंदिर का निर्माण कर लिया, मुसलमानों ने उस पर सब्र की सिल अपने सीने पे रख ली। कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको मान लिया, हालांकि कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में जो सब स्पष्ट कहा है, जो बात कही है, उसमें कहीं ये साबित नहीं हुआ कि वहाँ कोई धर्मस्थान तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। आस्थाओं पे नहीं फैसला उसका ये भी कहा गया था, सब कुछ उस फैसले में है, फिर भी मुसलमानों ने उसको स्वीकार कर लिया देश में अमन शांति के लिए। लेकिन अब अगर दूसरी मस्जिद बनती है, उसका नाम कोई बाबरी रखना चाहता है, कोई औरंगजेब की नाम की मस्जिद रखना चाहता है, मस्जिद औरंगजेब रखना चाहता है, तो किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? जब यही हो रहा है इस देश में, दोस्तों समझ नहीं आता। फिर कहते हैं हम हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हैं? अरे भाई, हिंदू मुसलमान की बात करें ना, क्यों ना करें, क्योंकि समस्या यही है, इस देश में मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और मुसलमान बेचारा ठगा जा रहा है, दोनों तरफ से, सेकुलरिज्म की तरफ से भी और फंडामेंटलिस्ट की तरफ से भी। कहाँ जाएगा बेचारा? और उसके पास अपनी क़यादत तो कोई है ही नहीं ना। असदुद्दीन ओवैसी जैसे हैं, मौलाना महमूद मदनी ने अभी जो बयान दिए, एक बात ये होता है कि मुसलमानों को कहीं कभी कभी नज़र आता है कि ये आदमी मेरे भले का होगा, ये आदमी मेरे लिए उठ खड़ा रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आदमी भी ढाक के 3 पाल। मुस्लिम नेतृत्व जो है वो नहीं मिल पा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी क़यादत नहीं मिल पा रही है इस देश को। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, ऐसी क़यादत नहीं मिल पा रही है। रफ़ी अहमद किदवई जैसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं मुसलमानों को।
यहाँ जो चेहरा दिखता है वो जिन्ना जैसा चेहरा नजर आता है, जिसे मुसलमान स्वीकार न पहले किया था न अब करेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव नींव रखने वाला मुसलमान लीडर अभी तक शायद मुसलमानों के बीच नहीं है। यही तलाश है। जय हिंद, जय गणेश।